फॉर एनी ग्रेगरी, देखिए लिखा है, बातचीत बंद किया आप लोग, फॉर एनी ग्रेगरी, ठीक है। द ग्रेगरी इज अ गर्ल, यहाँ पर एक गर्ल है, इसके जो राइटर है यह है विलियम बटलर यीस्ट। तो देर इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन द राइटर, बिटवीन द पोएट ऑथर विलियम बटलर यीस्ट एंड द गर्ल who is very young, and the writer is also young. So there is a conversation between these two persons, okay, and they are arguing about something. They are trying to understand what actually it is. So there is in the bracket, this poem is a conversation between a young man, एक young man के बीच में, and a young woman के बीच में conversation है, बातचीत है। What are they arguing about? ये लोग किस चीज के बारे में आर्ग्यू कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो विलियम बटलर यीस्ट है, वो जो है, जो यंग ग्रेगरी है, वो सी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो एक तरह से वो आपस में इनके बीच में कॉन्वर्सेशन चल रहा है, बातचीत बन रही है कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई अ ट्रू लव, बिकॉज यू विल नीड इन वन डे, not today but day after some day you will need. So how will you identify that? They are arguing about this. तो यहाँ पर जो है विलियम बटलर यीस्ट है, ये बता रहे हैं कि नेवर शैल अ यंग मैन, ध्यान समझेंगे आप लोग, नेवर शैल अ यंग मैन थ्रो इनटू डिस्पेयर, थ्रो इनटू डिस्पेयर मतलब लिखा दिया होपलेस, बेचैन हो जाना, बाय दोज ग्रेट हनी क्लर्ड रैम्पार्ट एट योर ईयर, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। यहाँ पर ये बोले रैम्पार्ट का मतलब होता है, रैम्पार्ट का मतलब होता है कोई जो किला होता है, कैसल होता है, उसके चारों तरफ देखे होंगे कि दीवार घेर देता है, दीवार से क्या करता है ताकि उस जो किला का प्रोटेक्शन हो। तो वैसे ही क्या है करे कि देखो कोई भी इंसान, इंसान का मतलब यहाँ पर मेल की बात करें, कोई भी यंग मैन ना तुम्हें कभी भी तुम्हारे इनर ब्यूटी के लिए प्यार कर नहीं कर सकता। नो मैन इन दिस वर्ल्ड, यहाँ पर मैन की बात करें, मेल की बात करें, कैन लव यू फॉर द ट्रू नेचर और फॉर द इनर ब्यूटी, फॉर योर इनर सेल्फ और फॉर रियल कैरेक्टर, इसके लिए कोई प्यार नहीं करता है दुनिया में। कह रहे कि बाय दोज ग्रेट, अब यहाँ बोल रहे हैं कि बिकॉज दे विल बी अट्रैक्टेड बाय दो योर आउटर ब्यूटी, यहाँ बोल रहे हैं कि ये जो लोग है ना, यहाँ पर लिखा है बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड, करे तुम्हारे जो हनी कलर्ड का, जो हनी कलर मतलब गोल्डन कलर का जो अट्रैक्टिव हेयर है ना, द मैन विल बी अट्रैक्टेड बाय दोज कलर्स ओनली, दे विल नॉट रीच टू योर इनर ब्यूटी। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि उनको ये बातचीत कर पीछे, करे तुम्हारे हेयर जो रैम्पार्ट की तरह, मतलब तुम्हारे कान पे जो लटका हुआ है, रैम्पार्ट बता दिए, उस तरह से जो लटका हुआ है तुम्हारे कान को जो कवर कर रहा है हेयर, उस जो गोल्डन कलर का हेयर है, गोल्डन मतलब येलो कलर का जो हनी कलर का है, दैट इज वेरी अट्रैक्टिव टू द मेन एंड दे विल बी अट्रैक्टेड बाय ओनली योर फिजिकल ब्यूटी एंड दे विल नेवर रीच टू योर इनर ब्यूटी बिकॉज दे आर अट्रैक्टेड ऑन ओनली दैट, इसलिए इनर ब्यूटी तक नहीं पहुंच पाएगा। बट डू द गर्ल्स वांट दैट, क्या गर्ल्स यही चाहती है? नो, गर्ल्स वांट समवन टू लव हिम फॉर इनर ब्यूटी। इनर ब्यूटी का मतलब क्या हुआ कि जो एक्चुअल में जो पर्सन है, हु यू आर, नो मैटर हाउ डू यू लुक, आप कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बात करते हैं, आपका कैरेक्टर क्या है, इफ समवन लव्स फॉर दोज देन दैट इज द रियल ब्यूटी। यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर थोड़ा और बताते हैं हम कि पीपल आर एक्चुअली अट्रैक्टेड बाय द फिजिकल अपीयरेंस, हाउ समवन लुक लाइक्स, कि कैसे दिखाई देता है। बट जब कभी क्लोज आते हैं ऐसे पर्सन के, तो उसके बाद ऐसे बातें करने से पता चल रही, बात बोलने से तो लग रहा है कि बहुत खतरनाक है। देन व्हाट मैटर्स, देन मैटर्स द बिहेवियर। और आजकल की जो शादियां होते हैं, शादी में तो अच्छा ही लगता है, लेकिन फिर बाद में डिवोर्स क्यों हो जाता है? व्हाट मैटर्स, बिकॉज ब्यूटी हैज गॉन नाउ, नाउ द थिंग्स विल मैटर, द बिहेवियर। हो गया, आप लोग बात कर लीजिएगा। लेट मी टीच दिस चैप्टर, डोंट so what happens that what comes to at the end of divorce and क्यों आज इतने मारे जाते हैं? somewhere there is a conflict about the behavior, about the angriness। मान लिए बाहर से तो दिखाई दे रहा था कि बहुत अच्छा है, या फिर देर में भी बॉय एंड गर्ल, लेकिन जब क्लोज में रहे तो पता चल रही है तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, या फिर बहुत ज्यादा
ये तो बहुत एटीट्यूड है इस इंसान के अंदर, तो आप उसको टॉलरेट कर पाएंगे? यू कांट, देन दैट रिलेशन हैज टू गो टू द ब्रेकअप। तो इसका मतलब है वी नेवर रीच टू, हम फर्स्ट, जब कहा जाता है कि फर्स्ट टाइम लव, यू नो, फर्स्ट साइट लव, इज दैट ट्रू? दैट इज कंप्लीटली अ फेक। You should understand this time. Now you, in this age, you may have, you may assume this is true, but that is fake. How can someone judge someone? You are only attracted by the look of that person. Maybe the boys, maybe the girls. Not talking about the person, but you are only attracted by the physical beauty. You never know that person, how the person is inside. तो इनर ब्यूटी के लिए यहाँ पर उन्होंने क्या बताया, क्या लॉजिक दिया? विलियम बटलर्स ने क्या लॉजिक दिया? पीपल विल, द मैन विल नॉट love you for your inner beauty because they will be attracted by your outer beauty, the color of your hair. यहाँ पे एग्जाम्पल लेके बताया कि तुम्हारे जो गोल्डन हेयर कलर है ना, उसी से लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे, एंड दे विल नेवर लव यू फॉर योर रियल इनर सेल्फ। अंडरस्टूड? अब देखिए दूसरा यह बात बोलिए, तो जो गर्ल है एनी ग्रेगरी, वो इसके लिए कुछ अपना जो है फीडबैक देती है, या अपना आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो अपना तर्क देती है, लॉजिक देती है। वो क्या बोलती है? बट आई कैन गेट अ हेयर डाई। तो वो बोले कि अगर मैन मेरे हेयर कलर से या गोल्डन हेयर कलर से अट्रैक्ट हो जा रहा है, तो आई विल गेट माई हेयर कलर चेंज्ड, मैं इसे चेंज करवा लूंगी। डाई, डाई मतलब क्या होगा? रंग बा करके चेंज कर लेंगे, और किस तरह के कलर कर लेंगे? एंड सेट सच कलर्स देयर, और कुछ इस तरह के कलर मैं करवा लूंगी, या क्या बोलिए ब्राउन कलर कर लेंगे, या फिर ब्लैक कलर, या फिर कैरोट कलर का मैं अपने हेयर को कलर के कर दूंगी। आई विल चेंज दैट। That young man in despair may love me for myself। ये लाइन देखिए, कहे कि इस वजह से हो सकता है कि मेरा जो फिजिकल ब्यूटी है उसको चेंज कर देंगे, और इस वजह से हो सकता है जो यंग मैन है मुझे प्यार करेंगे और माई सेल्फ अलोन, मतलब मुझे अलोन, मतलब मेरे इनर ब्यूटी को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, एंड नॉट माई येलो हेयर, और न कि मेरे येलो हेयर को, मेरे गोल्डन हेयर को। तो व्हाट इज सी ट्राइंग टू डू? दैट सी इज ट्राइंग टू डू कि वो अपने आप को वर्स बना लेगी, खराब बना लेगी, ताकि उस केस में जो उसे पसंद करेंगे दैट विल बी द रियल ब्यूटी। क्योंकि आदमी खराब है, तब जो उस पसंद करेंगे तो आप उसके ब्यूटी कारण नहीं करेंगे, तब उसके कैरेक्टर, उसके बिहेवियर, उसके बात, उसके कारण करेंगे। मान लीजिए कोई अंधा लड़का है या फिर हैंडीकैप्ड लड़की है, क्या कभी किसी को पसंद करेंगे ऐसे लोगों को? मान लीजिए कोई ऐसा लड़की है जिसके चेहरे पे एक साइड से जल गया है, क्या कोई उसे पसंद करेगा? नहीं करेगा, बिकॉज देयर बी इज नो फिजिकल ब्यूटी। भले वो कितना भी इनर ब्यूटी उनमें अच्छा हो, अच्छा कैरेक्टर हो, तो अब आप जो प्यार करेंगे वो है फिजिकल ब्यूटी, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग फॉर द इनर ब्यूटी। तो वो एक ना एक दिन क्या होगा, टूट ही जाएगा। यहाँ पर ये बताने की कहा जा रहा है कि मेन ओनली लव फॉर द फिजिकल ब्यूटी। तो ये लड़की ने अपना तर्क दी कि भाई अपना कलर चेंज करवा लेंगे हेयर का, ताकि लोग मुझे मेरे सेल्फ के लिए प्यार करें, मेरे सोल को, मेरी आत्मा को प्यार करें। तो आगे राइटर ये बताते हैं, आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन। तो जो राइटर है विलियम बटलर यस, उन्होंने कहा कि अरे मैंने सुना है, ओल्ड रिलीजियस मतलब पुराने रिलीजियस बुक में, अपने किताबों में सुना है, रिलीजियस किताबों में ये पढ़ा है, बट यस्टरडे नाइट डिक्लेयर, यस्टरडे नाइट किसी पंडित पुजारी ने ये बताया उस बुक से, दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव, कि उस किताब में कुछ ऐसी बातें लिखी है, दैट ओनली गॉड, इसमें उस बुक में ये बातें लिखा था रिलीजियस बुक में, कि दैट ओनली गॉड माय डियर, कह मेरे डियर, केवल गॉड ही ऐसे हैं, कुड लव यू फॉर योर सेल्फ ओनली, केवल गॉड ही ऐसे जो आप जैसे हैं वैसा प्यार केवल गॉड ही आपसे कर सकता है, एंड नॉट योर येलो हेयर, वो आपके हेयर येलो है जैसा भी उसके लिए प्यार नहीं कर सकते। मतलब देयर इज ओनली गॉड हु लव्स यू फॉर योर इनर ब्यूटी, योर इनर सेल्फ और रियल ब्यूटी, बट द पीपल इन दिस वर्ल्ड विल नेवर लव यू योर इनर ब्यूटी, दे विल बी ओनली अट्रैक्टेड बाय योर फिजिकल ब्यूटी। और ये तो लड़की अच्छी थी, समझदार थी, उन्होंने कहा कि हम अपने आप को कलर चेंज कर लेंगे, थोड़ा दूसरा कलर चेंज कर लेंगे जो पसंद ना हो उसको। लेकिन आज सोसाइटी में क्या होता है, आज लोग इतना ज़्यादा मेकअप करते हैं। एक तरह से मेकअप करने का मतलब है कि आंख में धूल झोंकना, यही ना हुआ कि आप जैसा है आप उसको हाइड कर रहे हैं। एम आई राइट और नॉट? आप जैसे यू आर हाइडिंग योरसेल्फ। अगर आप अभी आपका स्किन कलर बैड है
तो आप उसे गोरे करके लोगों को दिखा रहे हैं, बट व्हाट विल हैपन व्हेन द पर्सन विल एक्चुअली नो द योर कलर, वेयर विल दोज लव गो? तुरंत एक ही झटके में टूट जाएगा, बिकॉज यू आर लाइकिंग द पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर, बिकॉज ऑफ द गुड लुकिंग। सो इस मामले में जो बॉयज होता है थोड़ा बेटर होता है, बिकॉज ही हैज कड़वा तेल लगा लिया भाई, उतना ही काफी है, नॉट इतना ज्यादा ये नहीं है, नो मेकअप दिस मैट दैट, उतना क्रीम ला के आते हैं आप लोग नहीं। बस जो मोस्टली जो गर्ल होती है, अब बहुत कुछ लोग कई सारे उसमें लेयर होता है, हम तो कन्वर्सेशन कराते रहते हैं, तो इसमें लड़की लोग बोलती है सर ये मेकअप होता है, वो मेकअप हम तो जानते नहीं थे, फाउंडेशन होता है पूरा एकदम कलर किया जाता है, और उसके बाद कई सारे लेयर होते हैं, ऐसे कीजिएगा ना सर तो हाथ में आ जाएगा, मतलब इतना इस तरह का चीज सब होती है। तो दैट एक्चुअली, तो ये लोग तो आंख में उल्टा धूल झोंकने वाला काम करें। सो दिस चैप्टर जस्ट वांट टू टीच यू the things will go longer when you love someone for the real beauty, actual beauty. Huh? Yeah, that's happen, you will not realize now, but it happens because somebody is there. Suppose somebody is there is a example, I'm just taking example, some girl is there is a girl and she doesn't look good, but she is well in every field, अच्छी एजुकेटेड है, अच्छी पढ़ी लिखी है, बातचीत अच्छे से करती है, बिहेव अच्छे से करती है, बट यू हैव नो लव फर्स्ट साइट बिकॉज शी हैज नो फिजिकल अपीयरेंस। नहीं होता है किसी को, क्या होगा कभी किसी को नहीं होगा, किसी का मेरे पास बहुत से ऐसे लोग भी आते हैं, तो बहुत ऐसे लड़की है जो कलर बहुत डल है, बहुत खराब है, याद है, तो क्या कभी उसको कोई फर्स्ट लव या फर्स्ट साइट हो सकता है प्यार? नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता? अच्छी क्वालिटी या फिर क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज मेन नेवर लव्स 100% तो नहीं कर सकते, बट 99% कर सकते। फिजिकल ब्यूटी आर अट्रैक्शन पॉइंट फॉर द मैन दैट एक्चुअली वर्क्स इन दिस लाइफ, बट नो गर्ल्स वांट दैट कि कोई उसे फिजिकल ब्यूटी के लिए प्यार करे, लेकिन दैट्स द रियलिटी, ओनली गॉड कैन लव फॉर द रियल ब्यूटी।